हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है दंडारण्य का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आदि को हमने समझ लिया था। जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे एक एक पॉइंट को, जिससे आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप उनमें सभी क्वेश्चन आराम से हल कर सकें। बस आप इस वीडियो पे आराम से बने रहें, लास्ट तक इसको देखते रहें, क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ये दक्षिण भारत का चित्र है। सबसे पहले हम उत्तरी जो हिस्सा है इस पर बात कर लेते हैं, और इसके अंदर हम ये जो लंबी से आप ये लाइनें देख पा रहे हैं, ये पश्चिमी घाट पर्वत, इसको हम बहुत ही डिटेल में आराम से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। जैसे जो गुजरात का जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये गुजरात है, इसका जो उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस वाले को कहते हैं कच्छ का रण। जहाँ पे एक दलदली क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है ये जंगली गधे, यहाँ पे जंगली गधे खूब पाए जाते हैं। जंगली गधे का क्षेत्र है, इसके अंदर जंगली गधे खूब मिलते हैं। और इसको काठियावाड़ या सौराष्ट्र क्षेत्र कहते हैं। और कच्छ का जो रण है उसके अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण में जो ये अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, अर्धचंद्राकार कच्छ के रण के दक्षिण में जो है अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र है, उसके अंदर 3 पहाड़ियाँ आती हैं। 3 पहाड़ियाँ, जैसा आप ये लाल रंग से जो पॉइंट देख रहे हैं, 3 पहाड़ियाँ आती हैं। जो पहली पहाड़ी है उसका नाम है वर्धा पहाड़ी। और जो दूसरी पहाड़ी है उसको बोलते हैं मांडवा पहाड़ी। और जो सबसे लास्ट में जो इनके दक्षिण में है, इसको बोलेंगे गिर पहाड़ी के उत्तर में वर्धा पहाड़ी और मांडवा पहाड़ी, और इसके दक्षिण में गिर पहाड़ी। और ये नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, और बीच में सतपुड़ा पर्वत है, और ये तापी नदी की भ्रंश घाटी है। तो जो गिर पहाड़ी है, ये यहाँ पे जो है सवाना जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। सवाना जैसे कांगो बेसिन है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे सवाना जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, जिसके अंदर एशियाटिक लोयन जो शेर है, एशियाई शेर जो है, वो गिर अभ्यारण्य जो है गुजरात के अंदर, सिर्फ पूरे एशिया में जो शेर है वो यहीं पे मिलते हैं, जो ये गिर पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, और सवाना प्रकार की जलवायु है। जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है उसी में शेर जो है सर्वाइव कर पाता है। और भारत में क्या, पूरे एशिया के अंदर शेर सिर्फ यहीं पे मिलता है। तो आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत जो है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो शुरू करते हैं ये वाला। मैं इसमें आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो ये तापी नदी है, तापी नदी के दक्षिण से लेकर और कैप कॉमोरिन भारत का जो सबसे अंतिम पॉइंट है, कन्याकुमारी तक। तो तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो इसका पूरा विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का, ठीक है। तापी नदी के मुहावने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का। ये टोटल 1600 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1600 किलोमीटर। और हिमालय के बाद ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत है। अगर हम भारत में स्थित बात करें तो सबसे लंबा पर्वत है, क्योंकि हिमालय जो है एक इंटरनेशनल पर्वत है। और इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो सह्याद्री है, सह्याद्री भी कहते हैं। यह एक प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कागार है। असल में एक पर्वत ना होकर एक ये पश्चिमी भ्रंश कागार है, क्योंकि पहले जो ये था अफ्रीकन जो प्लेट थी उससे टूटकर जब इंडियन प्लेट अलग हुई तो जो वहाँ पर भ्रंश बना उससे जो है इसका उदय हुआ पश्चिमी भ्रंश कागार है, एक पर्वत ना होकर, ठीक है। तो जो इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो जो इसका उत्तरी हिस्सा है, ये वाला उत्तरी हिस्सा है, और ये दक्षिणी हिस्सा है। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी सह्याद्री पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कालसुआई चोटी। और ये महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र के अंदर है। कालसुआई चोटी के दक्षिण में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है एक और चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर चोटी। और जो कृष्णा नदी है
सह्याद्री पे महाबलेश्वर जो चोटी है, यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर चोटी से, महाबलेश्वर चोटी से है, महाबलेश्वर चोटी से है, ठीक है, कृष्णा नदी। और इसके जस्ट दक्षिण में जो ये हिस्सा है कर्नाटक के अंदर आता है, और इसमें दो मुख्य चोटियाँ पाई जाती हैं। पहली है कुद्रेमुख चोटी और दूसरी है ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी। तो जो ब्रह्मगिरी चोटी आप ये देख रहे हैं ब्लैक सा पॉइंट, यहाँ से जो है भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है ब्रह्मगिरी चोटी से। ब्रह्मगिरी का जो है उद्गम, वो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी चोटी से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहाँ पे पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये, और पूर्वी घाट पर्वत जो है वो थोड़ा कटाफटा है ऐसे। तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आपस में मिलते हैं, वो एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर जो है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में मिलते हैं, पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं, जिसको हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और अगर हम बात करें जो नीलगिरी पहाड़ी है, इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों के अंदर है, 3 राज्यों के अंदर है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। और अगर इसके जस्ट नीलगिरी जो पर्वत है, इसी पे जो है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। और इसी नीलगिरी पर्वत पर ऊटी जो घूमने का पर्यटन स्थल है, या ऊटक मंडल जो पर्यटन स्थल है, वो भी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही जो है वो शांत घाटी है, सदाबहार वन है केरल के अंदर। जो साइलेंट वैली या शांत घाटी है वो भी नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर ही मिलती है। शांत घाटी मतलब इतनी ज़्यादा शांत है कि वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है, आप दिल की धड़कन भी सुन सकते हो शांत घाटी के अंदर। और वो अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पे जो सूर्य की धूप है वो बिल्कुल जड़ों तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर घना अंधेरा रहता है और बिल्कुल साइलेंट और शांत प्रकार की घाटी है, विश्व प्रसिद्ध। तो वो भी नीलगिरी क्षेत्र पर ही पाई जाती है। और अगर ये अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसके अगर दक्षिण में बात करें हम, नीलगिरी जो पर्वत है उसके दक्षिण में जो है एक दर्रा पाया जाता है जिसको बोलते हैं पालघाट दर्रा, या पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं उसको। जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं पालघाट दर्रा या पलक्कड़, क्योंकि जो केरल है उसके अंदर यहाँ पे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे इसका नाम पलक्कड़ गैप या पलक्कड़ गैप या पालघाट दर्रा है। और यहीं से जो है, इसी दर्रे से जो है केरल और तमिलनाडु जो है वो सड़क परिवहन के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सड़क परिवहन के द्वारा केरल और तमिलनाडु आपस में जुड़े हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं जो पलक्कड़ गैप है, अगर उसके भी आप दक्षिण में जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक पर्वतीय गांठ है। यहाँ पे जो है 3 पर्वत आपस में आकर मिलते हैं, 3 पर्वत आपस में आकर मिलते हैं। अगर ये उत्तर की ओर जो पर्वत है जैसा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अन्नामलई पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी। और जो ये दक्षिण की ओर जो ये आप देख रहे हैं, ये है कार्डामम पहाड़ी। और जो उत्तर पूर्व की ओर जो है ये वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। और जो ये अन्नामलई जो पहाड़ी है, इसी के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है वो पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो अन्नामलई पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नाईमुडी। और जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी पहाड़ी के, वो दक्षिण भारत की 2nd हाईएस्ट चोटी है। अगर सबसे ऊंची की बात करें तो अन्नाईमुडी जो है, अन्नाईमुडी पर्वत पर हो जाएगा। उत्तर की ओर जो पहाड़ी है वो अन्नामलई पहाड़ी, और दक्षिण की ओर कार्डामम पहाड़ी, और जो उत्तर पूर्व की ओर है ये पालनी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी। और इसी पालनी पहाड़ी पर एक यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोडई कनाल, एक पर्यटन स्थल है घूमने का वो। और ये जो ये पालनी पहाड़ी है पूरी तरह से तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर पालनी पहाड़ी है। और जो अन्नामलई पहाड़ी आप ये देख रहे हैं, अन्नामलई और जो पालनी पहाड़ी है, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये पूरी तरह से बाउंड्री पे है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट पर्वत
जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत को, मैं आपको समझाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।